brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अमेरिका की धमकियां, व्यापार युद्ध की नई पारी। जी हां, आज हम बात करेंगे कैसे भारत और चीन ने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार किया और कैसे ईरान की मीडिया ने बड़ा दावा किया कि भारत और चीन ईरानी तेल को फिर से खरीदना शुरू कर चुके हैं। इस तरह ब्रिक्स बनाम ट्रंप की रणनीति मोर्चाबंदी हो चुकी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईरानी मीडिया का क्या दावा है, प्रतिबंधों की वास्तविकता क्या है और क्या सऊदी अरब को चेतावनी मिल रही। दरअसल संयुक्त व्यापार कार्य योजना से अमेरिका के पीछे हटने और उसके बाद लागू किए गए प्रतिबंधों ने ईरान के तेल निर्यात को बहुत हद तक प्रभावित किया। स्नैपबैक तंत्र यानी कि अगर परमाणु समझौते के तहत उठाए गए प्रतिबंधों को वापस लाया जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पहले के प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाना। अमेरिका पिछले कुछ समय से लगातार ये दावा कर रहा है कि वो ईरान से तेल निर्यात को लगभग शून्य पर ले जाना चाहता है। इस दिशा में अमेरिका ने कई कदम उठाए, लेकिन इस पूरे ड्रामे में अब भारत और चीन ऐसे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं जो इस दबाव को अस्वीकार कर सकते हैं और इस तरह ये एक आर्थिक एवं रणनीतिक टकराव बन सकता है ब्रिक्स बनाम ट्रंप का। जी हां, ईरान के संसदीय ऊर्जा आयोग के सदस्य रेजा सेपहवंद ने कहा है कि नई दिल्ली ने औपचारिक अनुरोध किया है कि तेहरान से तेल खरीदे जाएं, इस आशंका के बावजूद कि स्नैपबैक प्रतिबंध तंत्र सक्रिय हो सकता है और अनुरोध की अनुमानित मात्रा लगभग 1 करोड़ बैरल प्रतिवर्ष है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार जून 2025 में भारत ने ईरान से एक कच्चे तेल की खेप $111 मिलियन में खरीदी है। हालांकि भारत तक इसका दावा नहीं करता है, ये दावा कर रहा है आपके सामने जो ईरानी मीडिया है, उसका स्क्रीनशॉट भी हमने आपके सामने लगा दिया है। इस अवधि में जनवरी जुलाई 2025 के बीच भारत ने ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद $94 मिलियन तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर कच्चा प्लस परिष्कृत उत्पादों का मूल्य $205 मिलियन रहा है। यह भारत को ईरान की कुल निर्यात में 54% का हिस्सा देता है। अब ईरानी मीडिया के दावे के बाद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो भारत के अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि वे रूस से तेल की आयात में उल्लेखनीय कमी तभी ला सकते हैं जब अमेरिका उन्हें ईरान और वेनेजुएला से खरीद की अनुमति दे। वे तर्क देते हैं कि तीनों स्रोतों से एक साथ बंद करना वैश्विक कीमतों में उछाल ला सकता है। भारत ने 2018 में ईरान से कच्चे तेल की खरीद बंद कर दी थी, जब अमेरिका ने JCPOA से बाहर निकालकर प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दिए गए उग्र बयान के बावजूद भारत ने इराक मध्यांतर में वापसी की है। वैसे चीन ईरान का प्रमुख ग्राहक रहा है। वो प्रतिबंधों के दायरे से बचने के लिए गुप्त लेन देन, बायर घोषित प्रोजेक्ट और बैंकिंग तंत्र का सहारा लेता है। इसलिए भारत का ईरान के साथ कदम मिलाना, चीन के बाद एक नए खरीदार के रूप में उभरना, वो संकेत देता है कि चीन और भारत दोनों ही ब्रिक्स सदस्य संयुक्त रणनीतिक मोड़ ले सकते हैं अमेरिकी दबाव का मुकाबला करते हुए। इस साझेदारी का महत्व इस अर्थ से बढ़ जाता है कि यह न केवल तेल व्यापार है बल्कि ग्लोबल सियासी संदेश है कि हम अपनी नीति खुद तय करेंगे, किसी बाहरी शक्ति द्वारा तय नहीं किया जाएगा कुछ भी। ब्रिक्स मंच भी इस नए विभाजन को और आगे ले जा सकता है। इस साल के ब्रिक्स घोषणा पत्रों में अनिवार्य व्यापार प्रतिबंधों की आलोचना और विकासशील देशों की आवाज जैसे विषय प्रमुख रहे हैं। अब ईरानी मीडिया और अधिकारियों के दावे कितने विश्वसनीय हैं, इस बात को जान लेते हैं। दरअसल ईरानी संसदीय अधिकारी रेजा का कहना है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर तेल खरीदने का अनुरोध किया है और अनुमानित मात्रा 1 करोड़ बैरल प्रतिवर्ष हो सकती है। ईरानी मीडिया इस कदम को भारत चीन की गठबंधी और अमेरिका को चुनौती के रूप में पेश कर रही है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ये दावे आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं कि भारत वास्तव में प्रतिवर्ष ये मात्रा खरीदेगा। कुछ हिस्सों में ये अध्ययन स्तर पर योजना हो सकती है और एक्सपर्टों का कहना है कि इस तरह के दावों को राजनीतिक बयानबाजी कहते हैं। दावों को बड़े रूप में पेश करना ताकि अमेरिका और सऊदी अरब पर दबाव बना रहे। वास्तविक व्यापार मार्ग यानी जहां से तेल आएगा, इसे कैसे भुगतान किया जाएगा, किस तट पर उतरा जाएगा, अभी तक ये अस्पष्ट है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा ईरान की एक्सपोर्ट क्षमताएं, लॉजिस्टिक, अंतर्राष्ट्रीय रस्ते और समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है।
अब सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब विश्व का बड़ा तेल निर्यातक देश है। वो ये देखेगा कि भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार ईरान की ओर मुड़ रहे हैं, ये उसके बाजार हिस्से और रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश अक्सर अमेरिका के साथ सामंजस्य रखते हैं। अगर भारत और ईरान कारोबार बढ़ाते हैं तो सऊदी को यह संकेत दिया गया है कि खाड़ी देशों को भी अपनी भूमिका और मूल्य तय करना होगा। खैर, ये कहना सही होगा कि सिर्फ ये अभी शुरुआत है। आने वाले महीनों में ये साफ दिखेगा कि ये व्यापार कितना परमानेंट हो पाता है और इस संघर्ष का वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर क्या असर पड़ता है। अगर आपसे सवाल, क्या भारत को ईरान से तेल खरीदने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं।